पहाड़ी की तराई में बसे मध्य प्रदेश के रायसेन जिला का किबला झीर गांव का ये मंदिर उतना ही पुराना है जितना पुराना है ये गांव। झरने से बहकर मंदिर में आने वाला ये पानी यहाँ के लोगों के लिए अमृत है, जिससे वो मंदिर में स्थापित भव्य शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। प्रांगण में ही ये छोटा सा कुंड है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है। किसान ऑफ इंडिया की टीम इसी गांव के एक ऐसे किसान से मिलने पहुंची जिन्होंने पूरे इलाके में एक अलग पहचान बनाई है। जोगिंदर सिंह, किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। नमस्कार। आपको बता दें कि इस गांव के साथ जुड़ा है एक ऐसा समृद्ध इतिहास जिसने इसे बनाया है बेहद खास। 1952 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई आजाद हिंद फौज के वीरों को सरकार ने यहां लाकर जमीन और सुविधाएं देकर बसाया था। ये मूल रूप से हरियाणा के जाट थे। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएंगे? ये हमारा गांव 1952 में बसाया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है सभी, और सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20-20 एकड़ के एक प्लाट दिए हुए थे और सभी को यहाँ प्लाट, मकान, गाय भैंस सभी को मतलब पूरी फैसिलिटी, अस्पताल, सभी चीज़ मतलब बना के यहाँ पे दी थी हमें। एक तो किसान और ऊपर से रगों में जवान का खून, ऐसे में जोगिंदर सिंह जोखिम से कहां डरने वाले। हर साल धान टमाटर जैसी खेती से कोई खास आय न होती देख उन्होंने केले की खेती में हाथ आजमाने की ठानी और पहली ही बार में 15 एकड़ में पौधे लगा दिए। यहाँ पर धान की खेती आपको दिख जाएगी, मक्के की खेती आपको दिख जाएगी, लेकिन केले की खेती नहीं दिखेगी। बावजूद इसके केले की खेती कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, कैसे ये आइडिया आया, इसके बारे में जानते हैं। केले की खेती सर मेरे पिछले साल से जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा था उस समय मेरे दिमाग में आया, क्योंकि लेबर को भी काम नहीं मिल रहा था और बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने समझा कि यार 1 साल की फसल है जी, और अब लगाएंगे अपन कोरोना टाइम में, 1 साल बाद आएगी तो बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम हमारे जो रिश्तेदार हैं अंजड़ बड़वानी में, उनके यहाँ पे हम गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने देखी तो मेरे को केले की खेती बहुत अच्छी लगी। तो जब से मेरा विचार बना कि नहीं यार अपने को केले की खेती करना चाहिए। और यहाँ पे पहले भी 2 किसानों ने केला लगाया हुआ, लेकिन उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कहने लगा केला यहाँ पे सक्सेस होगा नहीं। तो हमें यहाँ पे केला सक्सेस करके मेरे को दिखाना था कैसे नहीं होगा। वो चैलेंज मेरे को स्वीकार किया मैंने कि मेरे को केला यहाँ पे पैदा करके दिखाना है यहाँ पे। तब मैंने केले का विचार बनाया कि नहीं मैं केला यहाँ पे लगाऊंगा। प्रगतिशील किसान जोगिंदर सिंह ने 2 पौधों के बीच 5 बाई 5 की दूरी रखी। केले की खेती में पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया और जैविक खेती को प्राथमिकता दी। जोगिंदर जी, ये बताएं कि ये कितने रकबे में आपने केले की खेती की है, ये कुल जमीन जो है वो कितनी है? ये 15 एकड़ में केला लगा है और 24,000 प्लांट है, और प्लांट से प्लांट की दूरी 5 बाई 5 पे है, और ये G9 वैरायटी है। और ये जो पहली बार आपने ये किया तो इसकी खेत तैयार करते समय आपने मार्किंग की थी कि 5 फीट की दूरी कैसे रहेगी? हाँ सर, टेप से मार्किंग करके बिल्कुल XY बिल्कुल फिक्स दूरी पे लगा है, 5 बाई 5 पे। कोई भी आप पौधा देखोगे तो 5 बाई 5 पे ही मिलेगा। और इसको फिर पूरा एक प्रक्रिया जो है पौधा लगाने के लिए, जो खेत तैयार करने से लेकर के और फल आने तक, उसके बारे में जरा किसान भाइयों को बताइए कि किस तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो एक पूरा प्रोसेस बता दीजिए। इसके लिए पहले तो मतलब ज़मीन में कहीं पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी का निचार होना चाहिए, और आपके पास में पानी भी काफ़ी मात्रा में होना चाहिए। इसको पानी सबसे ज़्यादा लगता है, धान के बाद सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसी को होती है, क्योंकि इसमें लकड़ी की मात्रा होती नहीं है। इसमें
ये समझो कि 90% तो इसमें पानी होता है केले में। पौधे। हाँ, तो इसको सबसे ज़्यादा पानी लगता है। गर्मियों में इसको पर्याप्त पानी चाहिए। यदि 5 एकड़ में अपन केला लगा रहे, 5 एकड़ के लिए कम से कम 2.5 इंची प्रेशर का पानी इसको होना चाहिए, तब ये केला मतलब सक्सेस होगा। और ये हमारी काली मिट्टी है, तो ये काली मिट्टी में भी हो जाएगा और ये पीली मिट्टी में भी हो जाएगा, मिट्टी दोनों मिट्टी में हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना अपने को कि भैया बरसात हो उस टाइम पे पानी भराव ना हो। बरसात कितनी भी हो, बरसात से कोई दिक्कत नहीं है। पानी 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिन कंटिन्यू गिरे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पानी गिरा और 1 घंटे 2 घंटे बाद में ज़मीन से बाहर पानी निकल जाए। पानी की निकासी व्यवस्था होना चाहिए। और नतीजा देखिए, एक एक पौधे में जो घौंध है वो 30 से 40 किलो तक का है। 25 किलो से लेके और 40-45 किलो तक की लुंगर निकल रही है। ज़्यादा मतलब 25 और 30 के बीच का ज़्यादा एवरेज लग रहा है, 25 से कम नहीं है और 30 के बीच में। लेकिन कोई लुंगर जैसे पहली कटाई में भूल गए हैं तो उसका वेट ज़्यादा निकल जाता है। और एक पौधे में ये एक ही लुंगर आता है। हाँ, एक पौधे में एक ही लुंगर आएगा और इसके बाद में फिर अगली साल अपन जो पौधे में जो एक बच्चा छोड़ेंगे ना, जो पीका जैसे जे छूटा हुआ है, तो इसमें से अपन एक रख लेंगे और वो फिर अगली साल फल देगा अपने को। और ये बड़ा वाला पौधा जो है वो हट जाएगा। बड़ा वाला पौधा या पत्ते इसके काट देंगे, पत्ते काटने के बाद में जो ऑटोमेटिक सड़ जाएगा, इसका पता ही नहीं लगेगा जो पुराना पौधा कहाँ पे था। और इसका जो खाद वगैरह जो पौधा जो सड़ेगा, पत्ता सड़ेगा, पूरा इसको मिलेगा जो नया अपन जो छोड़ेंगे पीका। मतलब कि जैविक खाद अपने आप ये तैयार हो जाएगा, जो इस साल जिसका फल आपने काट लिया वो फिर वो खाद बन करके अगले पौधे के रूप में अगले पौधे को उससे पोषक तत्व तो मिल जाएगा। तो आपको जैविक खेती ही इसको बिल्कुल वो कहे तो। हाँ जी। और कीटों से बचाने के लिए किस तरह का वो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं आप? कीटनाशक इसमें कोई खास नहीं है। अभी कहीं ये मच्छर मक्खी जो थी तो उसके लिए अपन ने इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई आती है उसके 2 स्प्रे किए हैं। और एक जो ज़मीन में है जो कीड़े वगैरह जो उसके लिए अपन ने क्लोरीपाइरीफास डाली है। बाकी ऐसी कोई खास कीट इसमें नहीं लगता। और जब ये फल तैयार हो जब ये कट जाता है, कटने के बाद इसके कटने का एक सीजन होता है या पूरे साल कटता रहता है, क्या है? ये तो सर वैसे केला है ना, आपको 12 महीने खाने को मिलेगा और 12 महीने ये लगता है, ऐसा कोई नहीं है। ये 12 महीने आप कहीं भी कोई भी छोटे से छोटा शहर या गांव में देखोगे केला आपको 12 महीने खाने को मिलेगा। ये 12 साल में 365 दिन लगता है। लेकिन ये है कि ये 10 महीने में कटाई पे आ जाता है। अपन कभी भी लगाएंगे तो 10 महीने बाद में कटाई पे केला आ जाता है, कटाई शुरू हो जाती है केले की। पहली ही फसल में लागत की तुलना में 3 गुना मुनाफा यानी 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध लाभ। मान लीजिए छोटी जोत के किसान हो तो प्रति एकड़ लागत केले की खेती में कितनी आ जाती है? ये एकड़ के हिसाब से सर अभी करीब 1,20,25 हज़ार रुपये, 1,25,000 रुपये लागत है इसमें। और 350 कुंटल इसमें केला होगा। तो आज थोड़े से रेट डाउन हुए हैं 10 रुपये केजी के हिसाब से। बाकी इससे पहले जो मेरा केला गया 11-12-13 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिका है। और मेरे को पूरा खर्चा पानी काट के, आज ये लॉकडाउन के कारण थोड़े रेट डाउन हो गए, तो यदि ये लॉकडाउन नहीं लगता तो मेरा तो काफ़ी अच्छा माल बिकना था। लेकिन फिर भी एकड़ पे 3 लाख रुपए करीब शुद्ध बचत खर्चा पानी काट के 3 लाख रुपए का मेरे को अभी जो जजमेंट है, जो आज जो भाव चल रहे हैं, तो 3 लाख रुपए करीब एकड़ पे मेरे को बचेगा। 3 लाख रुपए प्रति एकड़ आप मतलब मुनाफा आएगा या उसमें से कटेगा वो 1 लाख भी? ये मुनाफा आएगा मेरा। और अभी जो लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले बहुत अच्छे रेट चल रहे थे, 18, 19, 16, 17, 18, 19, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। जो लॉकडाउन लगने के कारण ये थोड़ा सा भाव कम हो गया। फल के कारण वजन ज्यादा होने पर एक पौधा दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे रस्सियों से विपरीत दिशा के पौधे से बांध दिया जाता है। सूखी पत्तियां काटकर खेत में गिरा दी जाती हैं, जो जैविक खाद का काम करती हैं।
हर पौधे के साथ 2-4 छोटे पौधे उगाते हैं। उनमें से सबसे स्वस्थ एक पौधा अगली फसल के लिए छोड़कर बाकी पौधों को हटा दिया जाता है। जोगिंदर कहते हैं कि पहले साल तो खेत की तैयारी, पौधारोपण और खाद में ज्यादा लागत आई थी, लेकिन अगले साल मुनाफा और ज्यादा आना पक्का है। जोगिंदर अब केले के खेत वाले किसान के नाम से इलाके में मशहूर हैं और व्यापारी उनका पता पूछकर उन तक खुद ही पहुंच रहे हैं। हमको हमारे संपर्क में मिला तलून से, वो पंकज भैया ने बताया हमको। हमने फिर नीलो भैया के नंबर लिए, हम फिर यहाँ पर आए, हमने केला देखा, हमको माल पसंद आया, हम रेगुलर काट रहे हैं। जोगिंदर सिंह ने 50 से ज्यादा मजदूरों को नियमित रोजगार दे रखा है, जो साल में 9 महीने के करीब यहीं रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। तभी तो वो कहते हैं कि उनकी सोच की सफलता के पीछे उनकी और मजदूरों की मेहनत का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ के सभी किसानों को मैं मतलब एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये केले की खेती बहुत बढ़िया है। मेहनत करेंगे तो अपनी जमीन बढ़िया जमीन है, कोई भी फसल होगी वो मतलब बनेगी। किसान ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी। नमस्कार भाई। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।